नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने प्राइकॉल लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो जैसे आप देख पा रहे हो 14 मई 2026 को कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया था। उसके बाद जो 15 मई को आप देख पा रहे हो स्टॉक में एक हमें मतलब शानदार रैली देखने को मिली और इंट्राडे बेसिस 7% एक मूव देखने को मिला। तो रिजल्ट के बाद एक स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिला, लेकिन फिर 16 तारीख को हमें एक बहुत ही भयंकर गिरावट मतलब 10% का इंट्राडे में बेसिस में आपको गिरावट देखने को मिली। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या कारण था कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के नेक्स्ट दिन स्टॉक में हमें बढ़त देखने को मिली और उसके नेक्स्ट दिन बाद हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जहाँ तक प्राइकॉल कंपनी का जो रिजल्ट थे, तो हमें ये बताया गया कि जो प्राइकॉल के कंपनी के जो रिजल्ट थे वो बेहतरीन थे। देवर द बेस्ट रिजल्ट, देवर गुड रिजल्ट। तो गुड रिजल्ट होने के बावजूद भी प्राइकॉल क्यों गिरा, ये जानने के लिए हम चलेंगे हम स्क्रीनर में जाएंगे, ठीक है ना। हम टाइप करेंगे प्राइकॉल, तो प्राइकॉल का शेयर हमारे सामने आएगा, ठीक है ना। और अभी हम चलेंगे स्क्रीनर में। स्क्रीन में जाने में हम देखेंगे कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट कैसा रहा। तो अभी हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू दिस इज द क्वार्टर रिजल्ट। तो आप देखोगे जो क्वार्टर 4 में जो कंपनी का जो सेल्स देखोगे तो सेल्स है 1019 है, मतलब 1100 करोड़। आप मान के ये चल सकते हैं कि 1100 करोड़ का कंपनी ने सेल्स क्लॉक किया है। वहीं पे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस Q4 FY25 में 769 था। तो यहाँ पे आप एक अच्छा मूव आप देखने को मिल रहे हैं, मतलब सेल्स में बढ़त आप देखने को मिल रहा है। वहीं पे आप देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में क्या हाल था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में आप देखोगे तो 1040 से 1100 का मतलब रेवेन्यू में आपको जंप देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में भी रेवेन्यू में जंप था और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी जंप था। तो रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं थी। और जहां तक खर्चों का सवाल है तो खर्चे आप देखोगे 968 करोड़ था। वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखोगे तो ये 689 से खर्चे बढ़े हैं 968। तो खर्चे ईयर ऑन ईयर बेसिस में जंप है। और वहीं पे यदि हम देखने की कोशिश करेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर में देखेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी जंप है। तो खर्चे बढ़े हैं 918 से 968 हुआ है और ईयर ऑन ईयर में 689 से 968 हुआ है। इसका कारण ये है कि जो अभी ईरान इजराइल का जो वार चल रहा है उसके कारण जो उसके चीनी इसमें है नहीं, उसके कारण जो शिपिंग लाइंस में जो स्ट्रेन्स है तो उसके कारण आप देख रहे हो। जहाँ तक ऑपरेटिंग, बेटा धन्यवाद, आपने कोशिश किया, आपने मतलब कोशिश किया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो चाय कैसे बना दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, चाय बना, आपने मेहनत किया, आपने बनाया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी तक जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का देख रहे हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्लॉक किया 131 करोड़, ठीक है ना। वहीं पे आप इसको देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो 80 करोड़ से 131 करोड़ 131 करोड़ का जंप है, मतलब ठीक ठाक जंप है। 80 से 75% का आप जंप कह सकते हो। और वहीं पे आप क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में भी आप देखोगे, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में भी 121 से 121 करोड़ से 131 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है। वहीं पे आप मार्जिन देख लो, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 12% है, ठीक है ना। और ईयर ऑन बेसिस में 10% से 12% का बढ़ा है, अच्छी बात है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में अभी आ जाते हैं, ठीक है ना। असली मुद्दे पे आ जाते हैं। असली मुद्दे आप देखो तो जो नेट प्रॉफिट है वो है 73 करोड़, नेट प्रॉफिट है 73 करोड़ है। तो वही था पहले जो 35 करोड़ से 73 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस में 110% का आपको जंप देखने को मिल रहा है। और वहीं पे आप क्वार्टर एंड क्वार्टर में देखोगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में भी जंप है। तो रिजल्ट मतलब किसी भी तरीके से बुरे नहीं है। रेवेन्यू में भी जंप है, ईयर ऑन बेसिस में जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में जंप है, नेट प्रॉफिट में भी जंप है।
तो रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद भी तो ये स्टॉक एक दिन चढ़ता है फिर दूसरे दिन गिरता है, इसका कारण क्या है? ठीक है ना, तो ये हम थोड़ा जानने की, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाई द स्टॉक रिजल्ट के बाद स्टॉक चढ़ता है और फिर उसके बाद ये एक भारी गिरावट। ये किंग मोरोबोजू कैंडल देख रहे हो, 9.9% का मोरोबोजू कैंडल है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे अर्निंग्स पे क्लिक करते हैं और फिर हम देखने की कोशिश करते हैं हम, और इसमें थोड़ा ज़्यादा डेप्थ वाले में हम देखने की जब कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सब है, स्टेटमेंट्स है, ये सब चीज़ है, हाँ तो ठीक है। तो इसमें अभी हम चार्ट, अभी टेक्निकल चार्ट हम देखने की कोशिश करेंगे। चार्ट में आ जाएंगे हम, चार्ट में हाँ। तो अभी जो स्टॉक, अभी जो जिस लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना, ये हायर लो का फॉर्मेशन आप देख रहे हो, ठीक है ना, द स्टॉक इज एट ए हायर लो फॉर्मेशन। तो अभी इस लेवल पे यदि हम स्टॉक में एंटर करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यदि हम इस लेवल पे एंटर करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, द स्टॉक इज मेकिंग ए हायर लो है, हायर लो का एक अच्छा माना जाता हायर लो है। तो आवर स्टॉप लॉस हैज टू बी, ये जो बेस है, दिस हैज टू बी आवर स्टॉप लॉस एंड आवर टारगेट कैन बी दिस, ठीक है ना। द स्टॉक रिजल्ट वाज गुड, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, कितना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा मेजर भी करके देख लेते हैं कि कितना स्टॉप लॉस है। आज इस स्टॉक में गिरावट है, आज आप देखोगे तो कल के मायने आज स्टॉक ऊपर खुलता है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं करता और ये फिर नीचे आके, और जो कल के जो कैंडल के जो बॉडी के बीच में आके ये कहीं अभी ट्रेड कर रहा है। तो यदि हम स्टॉक में एंटर करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी इसका स्टॉक यहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ पे आप एंटर करोगे ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि निकल के आ रहा है 7 से 8% आप पकड़ के चल लो। 7 से 8% का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा। यदि रिजल्ट यदि यहाँ तक भी आ जाता है तो 10% का आपका इसमें टारगेट है। तो हम इसमें एक छोटा सा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10,000 यदि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस 10% रहेगा तो 10,000 का 10% आपका 1,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। और यदि आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपका 1,000 जो आगे आपका सिर्फ पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% होगा। तो एक छोटा सा एज पर आपका जो पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जो कंपनी के रिजल्ट खराब नहीं थे, जैसे हमने देखा कंपनी का रिजल्ट अच्छा था, अच्छा होने के बावजूद भी स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला है। उसका कारण यही हो सकता है कि जो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उस एक्सपेक्टेशन में शायद ये हमारा स्टॉक है वो खरा नहीं उतरा है। क्योंकि जब एक स्टॉक हायर पी में ट्रेड करता है तो उसको हर बार बार लगातार उसको परफॉर्म करना होता है और गलती की गुंजाइश शून्य होता है। गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है व्हेन स्टॉक इज इन ट्रेडिंग एट अ हायर पे। अभी रिस्क रिवार्ड के बेसिस में आप देख लेंगे तो वन कैन एंटर इन द स्टॉक कीपिंग द स्टॉप लॉस एज 7% एंड टारगेट एज 14%। और यदि इस लेवल को यदि ब्रेक करता है, और वैसे भी आप देखो तो स्टॉक एक रेंज के अंदर है एंड नाउ वी आर गेटिंग द स्टॉक एट द लोअर, अपने रेंज के लोअर एंड पे हमें ये स्टॉक मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक था, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार, वहाँ पे रिजेक्शन लेके हुए, यहाँ पे पहली बार, ये इसका बेस का, ठीक है ना। तो ये इसका हायर बेस का ये हायर साइड है, ये हाइज है और बेस का लोअर्स है। तो मानो ये यहाँ तक आता है, हो सकता है ये यहाँ तक आए और फिर यहाँ से अपना मूव ऊपर की तरफ कर सकता है। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए ये बेस को ब्रेक ये नहीं करना चाहिए। तो आप अभी अपने से छोटा सा क्वांटिटी इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हो और जब ये बेस के पास आएगा तो ऐड कर सकते हो। और यदि बेस को टूट जाता है तो आपको फिर एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि बेस का टूटने का मतलब है
फिर इसके लिए फिर ये रास्ता खुल जाएगा यहाँ तक के लिए। तो ये जो है ये बहुत ही बड़ा गैप है। तो अभी हम दो चीज़ इस स्टॉक में कर सकते हैं, हम इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो या तो आपका स्टॉप लॉस जो एकदम ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, एकदम जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो आ रहा है, निकल के आ रहा है ये वाला हिस्सा। और जो थोड़ा सा मतलब सब्र कर सकते हैं उनके लिए ये निकल के आ रहा है आपका स्टॉप लॉस। तो ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस 1 और ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस 2। ये आपका जो टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। आप यदि शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा निकल के आएगा। यहाँ से ये आपका एंटर होगा और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 4% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब बस इतना ही है कि जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 4% और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनका स्टॉप लॉस रहेगा 7 से 8%। और क्योंकि ये चैनल के अंदर ब्रेक कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो चैनल है तो अभी चैनल के लोअर एंड पे कर रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है, फिर यहाँ से रिवर्स करेगा तो फिर ये चैनल के ऊपर तक जा सकता है और इस चैनल को ब्रेक करता है तो देन फिर इसमें कुछ गड़बड़ झोला वाला बात हो जाएगा, फिर यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है। तो हम वहाँ तक वेट नहीं करेंगे। और आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें 10,000 इन्वेस्ट कीजिए। 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका 10% का स्टॉप लॉस है, तो जो कि मतलब निकल के आएगा 1,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। और यदि आपका कैपिटल 1 लाख का है और 1 लाख में मतलब 1% मतलब सिर्फ आपका कैपिटल का 1% एट रिस्क है। तो दोस्तों आज के लिए सर हम इतना रखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार अपना प्यार हमें देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबा, बाबा।